हेलो एस्पिरेंट, वेलकम टू सिविल संग्राम। मैं आपका मेंटर, आपका फ्रेंड गिरजेश प्रभाकर आप सबको सिविल संग्राम के यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक क्या है बाबू? आज का हमारा टॉपिक है बिरसा मुंडा रिवोल्ट। कैसे भगवान बिरसा मुंडा ने बिहार के इस प्रगना में, इस धरती पे, बिहार की इस पावन धरती पे कैसे रिवोल्ट करके अपने ट्राइबल कम्युनिटी को, अपने समाज को कैसे आउटसाइडर्स से उन्होंने सेव किया। तो देखिए बाबू, हम लोग के पास एक कोटेशन है। क्या इस कोटेशन है? द ट्राइबल हीरोज हु डिफाइड द ब्रिटिश। यानी कैसे इस ट्राइबल हीरो ने, भगवान बिरसा मुंडा ने ब्रिटिश को घुटने के बल झुकाने का काम किया। इनकी कहानी, इनकी वीरता को हम लोग देखने का आज काम करेंगे। और आप लोग को हम एक बात बता दें कि क्यों हमने इस टॉपिक को मेंस गाइडेंस प्रोग्राम में आपके लिए रखा है। आप पूछिएगा ना कि सर ये टॉपिक आप क्यों पढ़ा रहे हैं, क्यों इस टॉपिक का इंपॉर्टेंस है आपके नजरिए में। तो बाबू बता दें कि हाल में ही बिरसा मुंडा का 150th बर्थ एनिवर्सरी मनाया गया, यानी 150वां बर्थ एनिवर्सरी मनाया गया, जो जनजातीय आदिवासी दिवस के दिन 15 नवंबर के दिन मनाया गया, जो कि उनका जन्म तिथि है। तो इस दिन मनाया गया। तो बाबू, जब ऐसे कोई भी इंपॉर्टेंट डेट होते हैं, सेंचुरी होता है, डिकेड होता है, किसी भी इंपॉर्टेंट फिगर का, किसी भी इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट का, किसी भी चीज का, तो वो कमीशन के नजर में रहता है। तो ये हो सकता है कि हमारा कमीशन में 99 या 95% चांस हम लोग बोल सकते हैं, 99% चांस हम लोग लेकर चल सकते हैं हम लोग इसका आने की संभावना को। तो इसलिए ये टॉपिक पढ़ने का जरूरत है। और अगर प्रीवियस ईयर क्यू आप उठा करके देख लेंगे कि पीवाई क्यू में बिरसा मुंडा रिवोल्ट और उनके अचीवमेंट को कितने बार बीपीएससी ने पूछा है। 63 में पूछा, फिर उनसे रिलेट करके ट्राइबल कंडीशन को 64th में भी पूछ दिया। तो सोचिए, और उधर फिर पीछे चले जाइए 55 58 में भी ऐसे सवाल ट्राइबल रिवोल्ट पर रहे हैं। डायरेक्ट सवाल था मुंडा रिवेलियन पे 59th बीपीएससी में। तो हो सकता है कि इस बार ये 50th एनिवर्सरी जो चर्चा में रहा है नवंबर में, 15 नवंबर को, तो उस संदर्भ में हमारे भगवान बिरसा मुंडा के रिवोल्ट के बारे में पूछा जा सकता है। एक बार इस फिगर को देखिए, किस तरह से भगवान बिरसा मुंडा अकेले अकेले अपने बदौलत, अपने दम पर, अपने सहपाठियों के साथ, अपने गन के साथ कैसे ब्रिटिश के साथ लड़ाई कर रहे हैं। तो इनकी वीरता को हम लोग देखेंगे, इनकी इस जज्बा को हम लोग देखेंगे कि किस तरह से इनके इतिहास से क्या इनको प्रेरित किया कि ये रिवोल्ट करने को आतुर हो गए। क्या इनके कुछ सर्कमस्टांसेस थे जिसके वजह से इन्हें हथियार उठा करके अपने ट्राइबल्स ग्रुप को लेकर के ब्रिटिश के प्रति, लैंडलॉर्ड्स के प्रति इनको विद्रोह करने के लिए आतुर कर दिया गया। तो हम लोग देखते हैं बाबू, आज का टॉपिक में हमारे पास क्या परोसा गया है, ध्यान से देखिए। अबाउट बिरसा मुंडा, अगर मेंस में आता है तो थोड़ा सा बिरसा मुंडा के बारे में बताना होगा। हम लोग थोड़ा सा बिरसा मुंडा के बारे में बताएंगे, बताते हुए स्पार्क फॉर द रिवेलियन, यानी क्या वजह था जिसके वजह से विद्रोह तीर धनुष लेकर के एकदम फील्ड में उतर गए। तो इसके लिए हम लोग देखेंगे क्या स्पार्क था, कौन सी चिंगारी उठी, क्या देह में चूटी काटा उनको कि उनको रहा नहीं गया कि अब हमको ट्राइबल ग्रुप के लिए, हमको ट्राइबल समाज के लिए हमको हथियार उठाना पड़ेगा। तो इसमें हम लोग देखेंगे द मुंडा रिवेलियन, यही हम लोग का था मुंडा रिवेलियन, जो 1899 और 1900 के बीच में चला। ये 1 डेढ़ साल की जो आग थी, वो उसकी वो बुझी हुई आग की सुलग आजादी में भी काम आया। हम लोग देखेंगे किस तरह से ब्रिटिश को भगाने के लिए ट्राइबल्स ग्रुप का उनका योगदान रहा था। उसके बाद हम लोग देखेंगे बाबू इंपैक्ट ऑफ बिरसा मुंडा मूवमेंट। अब मूवमेंट तो हो गया, आंदोलन हो चुका है, तो इस आंदोलन का क्या इंपैक्ट रहा हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में, हमारे आजादी में, और आजकल के ब्रिटिश के आजकल के ट्राइबल सिनेरियो में किस तरह की इसकी इंपैक्ट रही। उसके बाद लेगेसी ऑफ बिरसा मुंडा, हम लोग देखेंगे कि भगवान बिरसा मुंडा का कितना ज्यादा लेगेसी है। उनके किए गए कार्य को देखेंगे कि उनके किए गए कार्य के वजह से आज ट्राइबल्स का क्या स्थिति है, और ट्राइबल्स का स्थिति उस वक्त कैसे चेंज हुआ जब ये रिवोल्ट हुआ था। तो आइए थोड़ा सा हम लोग पहला ही पॉइंट देखते हैं कि बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा के बारे में, कि जिनका जन्म कहां हुआ था बाबू? 15 नवंबर को हुआ था। ये थोड़ा सा डेट हम लोग फैक्ट है, थोड़ा सा याद रखेंगे। 1875 में उलिहातू गांव, जो कि कहां है बाबू? खूंटी, खूंटी डिस्ट्रिक्ट है, रांची से 30-35 किलोमीटर दूर है।
30-35 किलोमीटर दूर है, वहां एक खूंटी डिस्ट्रिक्ट में उलिहातू गांव है जहां इनका घर है। हम वहां गए भी हैं, विजिट भी किए हैं। बहुत एक छोटी सी मकान है, उसको संरक्षण कर दिया गया है झारखंड सरकार के द्वारा। और ये कैसे फैमिली से बिलोंग करते थे बाबू? इनका फैमिली नॉर्मल था, पुअर फैमिली थे, आदिवासी थे, पुअर फैमिली थे, मुंडा ट्राइब के थे। और ये कौन से ट्राइब से बिलोंग करते थे? मुंडा ट्राइब से बिलोंग करते थे, जो कहां का कम्युनिटी है? छोटा नागपुर का कम्युनिटी है। यानी अगर भगवान बिरसा मुंडा के इंट्रो में हम लोग को लिखना पड़े तो हम लोग एक बात लिख देंगे कि पहला इनका जन्म हुआ 15 नवंबर 1875 को, जो क्या थे बाबू? मुंडा ट्राइब कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, जिनका गांव कहां था? उलिहातू में, खूंटी डिस्ट्रिक्ट में, रांची झारखंड में। ठीक है, अब आते हैं बाबू अर्ली हिज लाइफ वॉज सेप्ड बाई, ये चीज को देखिए कि उनकी जिंदगी में जब वो बड़े हुए, 10-12 साल के हुए, तब उनकी जिंदगी में क्या क्या चुनौतियां आया, उनकी जिंदगी कैसे सेप हुई, कैसे उनकी जिंदगी धीरे धीरे पनपी और आगे बढ़ी। तो पहला पहला पॉइंट आता है बाबू, ब्रिटिश कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशन। यानी ब्रिटिश की वो बर्बरता पूर्वक जो ट्राइबल्स के प्रति जो स्वभाव था, उसको उन्होंने बहुत ही बचपन से देखा। यानी एक्सप्लॉइटेशन ऑफ ब्रिटिश को उन्होंने देखा, पहला पॉइंट। दूसरा बाबू, लैंडलॉर्ड ऑपरेशंस, यानी लैंडलॉर्ड की ये जो दुर्गति थी। जैसे अब हम एक बात आपको बताएंगे यहां पर कि बाबू पहले क्या था? पहले हम लोग के पास था परमानेंट सेटलमेंट आने के बाद, लॉर्ड कर्नवालिस का परमानेंट सेटलमेंट आने के बाद क्या हो गया? लैंडलॉर्ड को दे दिया गया पूरा जिम्मेदारी, लैंडलॉर्ड को। तो इस जिम्मेदारी को देने के बाद ट्राइबल्स क्या हो गए? ट्राइबल्स अपने जमीन के प्रति मालिक नहीं रहे, और नहीं रहने के वजह से उनके ऊपर क्या हो गया? लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड्स का ये डिकूज इन लोगों को कहा जाता है, डिकूज यानी आउटसाइडर्स हैं ये लैंडलॉर्ड्स, जो क्या हो गए? इनके लैंड के लिए आउटसाइडर्स हो गए। इनको डिकूज से कह के ट्राइबल्स ग्रुप इनको नाम दिया करते थे। तो ये क्या थे बाबू? इनको वो बहुत प्रताड़ित करते थे, ये हाई टैक्सेशन। अब जमींदार हो गए उसके मालिक, ट्राइबल ग्रुप रहे नहीं। तो सोचिए, ट्राइबल जो अपने जमीन के प्रति इतने ज्यादा जागरूक थे, इतने ज्यादा उन लोग जमीन को प्यार करते थे, अब एक आउटसाइडर आकर के, ऐसे डिकूज आकर के, लैंडलॉर्ड आकर के उनके जमीन पे अपना कब्जा जमाने लगे। और ब्रिटिश का एक्सप्लॉइटेशन तो आप लोग जानते ही हैं। उसके बाद मिशनरीज एक्टिविटीज, ये बहुत बड़ा दिक्कत रहा ट्राइबल्स ग्रुप में। और आज भी अगर आप चले जाएं झारखंड में, रांची हो गया, धनबाद हो गया, इधर आप चले जाएं कोडरमा तरफ, तो यहाँ क्या है बाबू? मिशनरीज का बहुत ज्यादा पकड़ है। और क्या करते हैं वो? ट्राइबल को, जो बोलते हैं ट्राइबल, जो इतने भी एसटीज हैं हमारे, उनको कन्वर्ट करके क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया जा रहा है, उनको क्रिश्चियनिटी का लोभ दिया जाता है। अब अभी आप चले जाइए रांची में, रांची डिस्ट्रिक्ट में, वहां पर क्या है देखेंगे किस तरह से मिशनरीज हावी है। जो भी एसटीज हैं उनको क्या करते हैं? गाड़ियां देते हैं, उनको अच्छे पैसे देते हैं, और इस तरह से आज भी हो रहा है। तो उस समय जब ट्रेडिंग कंपनी 1813 का मोनोपोली हुआ था, यहां पर आपको थोड़ा सा हम बता दें कि 1813 का मोनोपोली के बाद, थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, 1813 का मोनोपोली होने के बाद, चार्टर एक्ट के बाद क्या हुई? ट्रेडिंग कंपनी को एक्सक्लूसिव राइट मिल गई कि आप जाकर के ट्रेडिंग करिए। तो उसमें क्या हो गया कि कुछ मिशनरीज आए, कुछ मिशनरीज साथ में आए, ट्रेडर्स के साथ साथ, और आकर के आपका यहाँ पर एक्सपेंशन करने लगे। और ब्रिटिश इसकी सपोर्ट में थी, क्योंकि ब्रिटिश भी क्रिश्चियनिटी को उस समय सुपीरियर मानता था। और लोगों का कहना था उस समय ब्रिटिश का कि अगर आप क्रिश्चियन हो और आप इलीट क्लास के हो, तभी आपको ब्रिटिश में जॉब मिलेगा। तो वहां पर एक ऐसा मजबूरी सेटअप कर दिया गया ट्राइबल के बीच में, ट्राइबल को जीना भी था इसी समाज में, तो उनको ऐसे कंपेल किया गया कि जाओ, जाकर के क्रिश्चियन बनो, तब जाकर इलीट बनोगे, और इलीट बनोगे तब जाकर के ब्रिटिश सरकार में आपको नौकरी दिया जाएगा। तो उस समय का एक ऐसा सिचुएशन बनाया गया, तो जो लोग थे, जो कमजोर थे, जो ट्राइबल कमजोर थे, रिवोल्ट नहीं कर सकते थे, उन लोगों को जो कंपेल्स किया गया कि जाइए जाकर के क्रिश्चियन बन जाइए। तो एक ऐसा सिचुएशन बनाया गया बच्चे। अब आते हैं बाबू, देखते हैं उसके बाद स्पार्क फॉर द रिबेलियन। स्पार्क क्या था, क्या स्पार्क बना, किन किन वजहों के वजह से बिरसा मुंडा को एक हथियार उठाना पड़ा और अपने कौम के लिए, अपने ट्राइबल ग्रुप के लिए लड़ना पड़ा। तो बाबू पहला बात क्या है? लॉस ऑफ एंसेस्टर लैंड, इसी पर ध्यान देंगे। भाई अपना अपना बाप का जमीन था ना, अपना दादा का जमीन था ना, उस पर क्या हो गया? पहला ब्रिटिश आ गया, दूसरा
लैंड लैंड ये आ गए, लैंड लेंडर्स आ गए, जमींदार्स आ गए, डिकूज आ गए, वो लोग आकर के अपने जमीन पे, उनके जमीन पे अपना वर्चस्व जमाने लगे। तो ये एंसिस्टर लैंड का लॉस होने लगा, अपना खानदानी जमीन का लॉस। आज थोड़ा सा अपना जमीन में एक बीता अपना मेढ़ कोई काट लेता है, एक बितारी काट लेता है, धर के तलवार लेकर मुड़ी पर पहुंच जाते हैं। तो उस समय सोचिए कि उन लोग का पूरा परगना को, उनके पूरे सोसाइटी को कैप्चर कर लिया गया इन लैंडलॉर्ड्स के द्वारा और इन ब्रिटिश के द्वारा। तो उनका लॉस हुआ। यही तो स्पार्क का वजह बना कि बिरसा मुंडा का, ठीक है जमीन तो लिया ही लिया, बिरसा मुंडा के साथ साथ 50 गो उनका दोस्त परिवार सबका जमीन ले लिया। तो उनको ये चीज देखा नहीं गया। तो उनको पहला वजह बन गया बाबू, लॉस ऑफ एंसिस्टर लैंड। अपना खुद का बाप माई का जमीन उन लोग को जाने लगा। फोर्स्ड लेबर, ये देखिए जिसको बोला जाता है वो बेगार सिस्टम। फोर्स्ड लेबर क्या है? फोर्स्ड लेबर में अब देखा, ब्रिटिशर्स ने देखा, लैंडलॉर्ड ने देखा कि ये क्या है, आदिवासी हैं, ये लोग कम पढ़े लिखे हैं। लैक ऑफ एडुकेशन यहां पर हम लोग बोल सकते हैं। लैक ऑफ एडुकेशन के वजह से फोर्स्ड लेबर का उत्पादन हुआ। फोर्स्ड लेबर आई अपने सिस्टम में। तो ये क्या थे बाबू? कम पढ़े लिखे थे। पढ़े लिखे तो लगभग नहीं थे, 100 में से 5-10 पढ़े होंगे थोड़ा बहुत। कि ये क्या थे? सिर्फ फिजिकली स्ट्रांग थे ये लोग, खाए हुए थे कंद मूल, एकदम जंगल का बढ़िया खाना। तो इन लोग क्या थे बाबू? फिजिकली बहुत स्ट्रांग थे। तो इन लोगों को क्या किया गया कि ब्रिटिश हुकूमत ने और लैंडलॉर्ड ने अपने अंदर फोर्स्ड लेबर में, सिर्फ तुमको खाना पीना देंगे और तुमको सिर्फ मेरे लिए काम करना है, कुछ नहीं, जिंदगी भर काम करना है। तो ये था बेगार सिस्टम, फोर्स्ड लेबर, यानी जबरदस्ती का लेबराई कराना। फिर हेवी टैक्सेशन। अब बाबू क्या थे? इसमें से भी कुछ लोग होंगे ट्राइबल ग्रुप, जो क्या होंगे, जिनके पास अच्छा खासा जमीन होगा, अच्छा वर्चस्व होगा। तो उन लोग के ऊपर क्या कर दिया गया? हेवी टैक्सेशन। टैक्स इतना ना लाद देंगे तुम्हारे ऊपर कि तुम फोर्स्ड लेबर करने के लिए मजबूर हो जाओगे। तो ये कुछ 4 बिंदु है। और उसके बाद कल्चरल इरोजन, जिसमें हम लोगों ने आपको मिशनरीज का बात किया, मिशनरीज का बात किया, क्रिश्चियनिटी में कन्वर्जन का बात किया कि कैसे क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया जा रहा था ट्राइबल ग्रुप को। तो थोड़ा सा आप लोग को रिकैप करा दे कहानी को, तो आपको कहानी समझ में आएगा। थोड़ा सा कहानी, क्योंकि ये मेंस आंसर राइटिंग में ना ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोग के लिए। इस पॉइंट को देखिए। पहला बाबू, पहला बात, ब्रिटिशर्स ने क्या किया? एंसिस्टर लैंड को छीन लिया। किनसे? ट्राइबल ग्रुप से। ट्राइबल ग्रुप से एंसिस्टर लैंड को छीनने का काम किया। दूसरा, फोर्स्ड लेबर, जबरदस्ती के मेहनत करवाएंगे, जबरदस्ती तुम्हारा घर से तुमको खींच के तुमको बेघर कर देंगे। उसके बाद तुमको मजबूर करेंगे कि तुम आओ हमारे जमीन पे, खेती करो, मजदूरी करो, सिर्फ तुमको खाना मिलेगा। उसके बाद बाबू आया हेवी टैक्सेशन। तुमको इतना ज्यादा ना टैक्स लगा देंगे कि तुम मजबूर हो जाओगे, अपना जमीन छोड़ दोगे और कहोगे कि मालिक हमरा अपना शरण दे दीजिए, हम ही आपके यहाँ 2 रोटी खाएंगे, और अपना जमीन को ही खुद आपके हवाले करके और हम उस पे काम करेंगे और आपको उसका मुनाफा देंगे। और तीसरा बाबू कल्चरल इरोजन, जो कि सबसे घटिया था। ट्राइबल ग्रुप को पकड़ पकड़ के क्रिश्चियन बनाने का काम किया गया, उनको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने का काम किया, उनको प्रलोभन दिया गया। और ये सिस्टम आज भी प्रचलित है हमारे। चले जाइए रांची झारखंड में, वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह से मिशनरीज क्या करते हैं, प्रलोभन देते हैं। बाइक का प्रलोभन हो गया, मनी का प्रलोभन हो गया, होम का प्रलोभन हो गया, ये सब दे करके उनको अच्छा जिंदगी का सपना दिखा करके क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो इसका शुरुआत, जो कि हमने आपको पीछे बताया कि 1813 में जब ब्रिटिश की चार्टर एक्ट आई थी, उसमें उनके साथ साथ क्या आए थे? क्रिश्चियन मिशनरीज भी आए थे। क्रिश्चियनिटी का उद्गम हुआ था भारत में और उसको एक्सपैंड किया गया था। तो सबसे कमजोर तत्व मिला इनको, ये ट्राइबल ग्रुप मिला, कि ट्राइबल ग्रुप को पकड़ पकड़ के क्रिश्चियनिटी का टोपी पढ़ाया जाए। तो ये हो गया बच्चा। और हम लोग देखते हैं आगे, उसके बाद द मुंडा रिवेलियन, इसी का बात कर रहे थे हम, कि ये 1 से 1.5 साल चला। मोटा मोटी इस रिवेलियन का स्पार्क 1896 में, बहुत सारी किताब में देखने को मिला, 1896 से 1900 के अराउंड चला। इसकी स्पार्क 3-4 साल इसकी स्पार्क चली, एकदम हवा चली रे चली, एकदम बिजोड़ चली। उसके बाद ये हवा जब चली तो मूवमेंट, इसका एम क्या था मूवमेंट का बाबू? टू रिस्टोर द मुंडाज राइट ओवर देयर लैंड एंड रिसीव देयर ट्रेडिशनल बिलीफ। यही तो खत्म हुआ था मेरे भाई, यही तो खत्म हुआ था। उनके लैंड के ऊपर राइट्स, लैंड के ऊपर राइट्स, और उनके कल्चर का इरोजन, कल्चर इरोजन, 2 ही चीज तो उनका सबसे बड़ा समस्या था। ट्राइबल का सबसे बड़ा समस्या तो यही था, और आज भी यही समस्या है ट्राइबल्स का, कि उनके कल्चर को खत्म किया जा रहा है, उनके ट्रेडिशन को खत्म किया जा रहा है, और उनके लैंड को कैप्चर किया जा रहा है। आज भी आपको हम बता दें, चले जाइए उठकर धनबाद, कोलफील्ड में, कोलफील्ड के आसपास वाले एरिया, वहां पर क्या है कि जो भी ट्राइबल लैंड है, तो सीएनटी लैंड उसको बोलते हैं, जब
ये एक्ट आया, अभी आगे जस्ट बताएंगे आपको, वो सब क्या है, सीएनटी लैंड है, इनको बोला जाता है सीएनटी, छोटा नागपुर टेंडेंसी एक्ट आया था, उसके बाद इन सबको सीएनटी लैंड बोल दिया गया और कह दिया गया कि ये ट्राइबल ग्रुप का लैंड ट्राइबल ग्रुप ही खरीदेगा। बट आज देख रहे हैं कि बड़े बड़े बिल्डर्स क्या कर रहे हैं, उनके लैंड को कैप्चर कर रहे हैं, उनका बेटा पत्नी भाई जितना है खानदान सबसे सिग्नेचर करा करा करके 2-4-5 लाख रुपया 10 लाख रुपया दे करके वहां पर बिल्डिंगें बनाई जा रही है। तो इनके आज भी यही प्रॉब्लम है करंट सिनेरियो में, लैंड एंड कल्चरल इरोजन। बस उन लोग को कल्चर को खत्म करने का काम किया जा रहा है। हम लोग अभी आपको जब हम पॉलिटी पढ़ाएं, जब पॉलिटी का लेक्चर होगा, जब सर पढ़ाएंगे, तब आपको पीबीटी ग्रुप्स के बारे में बताएंगे, या कि कैसे ट्राइबल ग्रुप्स को हमारे आसपास 70 या 72 ग्रुप्स हैं, उनमें से किस तरह से उनको प्रिजर्व करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स को लाया है। तो बाबू ये था उनका सबसे बड़ा समस्या। उसके बाद आता है बाबू की ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस रिवोल्ट। क्या था की ऑब्जेक्टिव इस रिवोल्ट का? पहला बात आते हैं बाबू, एंड ऑफ फ्यूडल एंड द ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेशन। यही तो था ना कि अंग्रेजों की एक्सप्लॉयटेशन को खत्म करना, और फ्यूडल सिस्टम जो जमींदारी सिस्टम था उसको खत्म करिए। भाई इसका जमीन है, ट्राइबल का जमीन है, ट्राइबल को रहने दीजिए। काहे खातिर ब्रिटिश हमारा जमीन में आएगा, काहे खातिर हमारा कोई जमींदार हमारा जमीन में आएगा? तो इन सब चीज को खत्म करिए। यही था बाबू की ऑब्जेक्टिव, इस रिवोल्ट करने का की ऑब्जेक्टिव यही था। दूसरा, एबॉलिश फोर्स्ड लेबर। कोई हमारा जमीन है, हम मेहनत करेंगे, हम उपजाएंगे, आपको इसमें आने का जरूरत नहीं है। कोई जमींदार नहीं आएगा, कोई ब्रिटिश फोर्सेस नहीं आएंगे, सिर्फ और सिर्फ कौन आएंगे? हम रहेंगे और हम काम करेंगे इसमें। अब देखिए, रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म। रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म में क्या हुआ बाबू कि जितने भी क्रिश्चियन थे जो क्या बने थे, जितने भी ट्राइबल थे जो क्रिश्चियन बने थे, ट्राइब जो क्रिश्चियन बने थे, उनको क्या किया गया कि फिर से बिरसा मुंडा ने एक ऐसा तूफान चलाया जिसमें उन्होंने कहा कि छोड़ो क्रिश्चियनिटी को, अपने ट्राइबल संस्कृति में आओ, अपने ट्राइबल कल्चर में आओ, हमारा कल्चर सबसे महान है, हम जमीन से जुड़े हुए हैं, जल से जुड़े हुए हैं, हम लोग कभी भी इस तरह के कल्चर को नहीं अपनाएंगे। और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुंडाज मूवमेंट का इस्टेब्लिशमेंट हुआ, जिसमें उन्होंने क्या किया कि अपने कल्चर को प्रिजर्व करने का काम किया, अपने ट्रेडिशन को प्रिजर्व किया, और अपने लैंड, जितने भी लैंड थे उनको उन्होंने प्रिजर्व करने का काम किया। अब देखते हैं बाबू इंपैक्ट ऑफ बिरसा मूवमेंट। बिरसा मूवमेंट तो हो गया, उसका इंपैक्ट क्या हुआ, उसका असर क्या रहा, उसके असर को देखते हैं हम बाबू। इंट्रोडक्शन ऑफ, इसी बात कर रहे थे, लैंड लॉस। देखिए, द छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, इसी को बोलते हैं सीएनटी एक्ट, जो कि अभी भी ये एक्ट लागू है। ये 1908 में पारित हुआ, 1908 में इसको पारित कराया गया। तो बाबू इसी एक्ट के द्वारा, ये एक्ट कहता क्या है, ये एक्ट में है क्या? ये एक्ट कहता है कि जो भी लैंड ट्राइबल्स का है, ट्राइबल्स लैंड जो होगा, ट्राइबल लैंड होगा, वो एक ट्राइबल ही खरीद सकता है। ठीक है, ये बात था। ये लैंड को एक तरह से समझिए कि कल्चरल रिजर्व मिला, इस लैंड को कल्चरल रिजर्व मिला, और इस लैंड में अगर कोई जनरल बंदा आता है, उसको ये लैंड रजिस्टर्ड नहीं होगा। ये था सीएनटी एक्ट में कि अगर मान लीजिए कोई ट्राइबल है, जो धनबाद का ट्राइबल है, रांची में आकर जमीन लेना चाहता है, ले सकता है, वो ट्राइबल है। वो सिंहभूम का है, कोई यहाँ जमशेदपुर टाटा का है, वो आकर के रांची में जमीन ले सकता है। तो वो ट्राइबल ग्रुप्स के लिए है, ना कि अब हम यहाँ से चले जाएं, जाकर के बोले कि ना हमारा रांची में सीएनटी लैंड दे दीजिए। नहीं, आप चले जाएंगे, आप में जो नॉन ट्राइबल है वो जाकर के जहां जिद करेंगे, नहीं होगा, रजिस्ट्री नहीं होगा। ये सीएनटी था। फिर स्ट्रेंथनिंग द ट्राइबल आइडेंटिटी, ट्राइबल आइडेंटिटी को स्ट्रेंथनिंग किया गया कि हाँ, ट्राइबल को लोग जानने लगे इस रिवोल्ट के बाद कि हाँ, ट्राइबल भी एक ग्रुप है जो जंगल में रहता है, अपने जमीन से प्यार करता है, जल से प्यार करता है, अपने इन्वायरमेंट से प्यार करता है, सिर्फ और सिर्फ अपने धरती के लिए जीता है, धरती आबा है वो बिरसा मुंडा। तो ये सब इंपैक्ट पड़ा बाबू, कब? जब जाकर के ये रिवोल्ट हुआ, ये सब बातें आके पता चली, जब यही तो है इंपैक्ट कि ब्रिटिशर्स को पता चल गया कि इस रिवोल्ट के बाद कि दे आर लॉयल टू देयर लैंड, दे आर लवेबल टू देयर लैंड, उनसे उनकी जमीन मत छीनो, उनसे उनकी जंगल मत छीनो। इसलिए तो सीएनटी एक्ट 1908 में लाया गया, और उसके बाद ट्राइबल आइडेंटिटी को एक पहचान मिला, ट्राइबल्स को एक पहचान मिल गया। फिर क्या बाबू? रिकॉग्निशन एज अ फ्रीडम फाइटर। ब्रिटिशर्स को एहसास हो गया कि भाई इधर तो एक विद्रोह चल ही रहा था, किनका? मिडिल मैन, जो भी थे मिडिल मैन। अब हिस्ट्री में आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे उस चीज को कि किस तरह से रिवोल्ट का, उस समय रिवोल्ट चल रहा था इधर अपने
मिडिल मैन, स्टूडेंट, लॉयर, सबका कहानी बढ़िया सा 1905 के बाद से रिवोल्ट का कहानी पनप रहा था। तो फ्रीडम फाइटर के रूप में ये ट्राइबल भी आ गए। ट्राइबल का भी अब एक काउंटिंग होने लगा फ्रीडम में, फ्रीडम फाइटर्स हैं ट्राइबल। तो इनको एक रिकॉग्नाइजेशन मिल गया, पहचान मिल गई फ्रीडम फाइटर के कि अब क्या है बाबू, इन लोग भी फ्रीडम फाइटर हैं, देश के लिए इन लोग भी लड़ेंगे, अपने जमीन के लिए खुद लड़ेंगे। अब आता है बाबू लिगेसी ऑफ बिरसा मुंडा। कहानी तो इतना लिख दिया आपने, अब इनको कंक्लूड करेंगे। कैसे कंक्लूड करना है? लिगेसी के साथ कि क्या इनकी महानता थी, क्या इन्होंने किया। ऑनर्ड एज अ धरती आबा, यानी फादर ऑफ लैंड। पहला बात, हर कोई जानता है इनको कि इनको फादर ऑफ लैंड को, और इनके बर्थ एनिवर्सरी जो कि 15 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, किसके जैसा, किनके, इसमें झारखंड फाउंडेशन डे। कब? 2000 में झारखंड बिहार से अलग हो गया था। 15 नवंबर को झारखंड दिवस मनाया जाता है, झारखंड स्थापना दिन मनाया जाता है, जो कि झारखंड बिहार से 2000 में अलग हुआ था। अब बिरसा मुंडा के नाम पे कुछ इंस्टीट्यूट भी है बाबू, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रांची का एयरपोर्ट, उसके बाद बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम, और एक देखिए बीआईटी सिंदरी, बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिंदरी, यही है। तो इनके कुछ अचीवमेंट्स हैं, इनके लेगेसी को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। फुटबॉल स्टेडियम, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट और बीआईटी सिंदरी, और इनके फाउंडेशन डे, इनके बर्थ एनिवर्सरी को हम लोगों ने झारखंड का फाउंडेशन डे के रूप में मनाते हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया बाबू, इंडियन गवर्नमेंट रिकॉग्नाइजेस हिम एज ए नेशनल हीरो, नेशनल हीरो के लिस्ट में इनको ऐड किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, भारत की सरकार ने। अब आते हैं बाबू इस दूसरा स्लाइड में, देखते हैं क्या कहानी है। और हाँ, ये देखिए जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है बाबू, 15 नवंबर को। ये कब किया गया था? 2021 में। इसी दिन जो हमने बात किया था आपसे कि हमारे पीएम नरेंद्र मोदी ने 15 नवंबर को ही, जनजातीय दिवस को दिन ही, 150th एनिवर्सरी के दिन बहुत सारे प्रोजेक्ट को अनाउंस किया। लगभग 6500 करोड़ का प्रोजेक्ट को अनाउंस किया था, जिसमें बहुत सारी बात उन्होंने कहा था कि लगभग 1 लाख ट्राइबल्स को, 1 लाख ट्राइबल्स को अगले जनजातीय दिवस के दिन तक घर मिल जाएगा, पक्का घर मिलेगा। तो इसमें कुछ सारी, बहुत सारी अचीवमेंट थी जो जिन्होंने 150 बिरसा मुंडा एनिवर्सरी के टाइम उन्होंने अनाउंस किया था, जिसको जनजातीय गौरव दिवस 2021 में उपाधि मिल चुका था 15 नवंबर को। और आता है बाबू 3 फरवरी 1900, यहीं पर ब्लैक डे है। बिरसा मुंडा वाज कैप्चर्ड बाय द ब्रिटिश फोर्सेस एंड ही वाज डाइड ऑन 9 जून 1900। बिरसा मुंडा का मिस्टीरियस डेथ हुआ है। कोई नहीं कहता है कि रांची जेल में उनका, कोई कहता है कोलेरा से हुआ, कोई कहता है कि डायरिया हो गया था। ऐसे हम लोग कोलेरा को मानते हैं कि उनको कोलेरा हो गया था रांची जेल में, बट इट वाज अ मिस्टीरियस कि उनका डेथ जो हुआ है टॉर्चरस हुआ है, टॉर्चर करके मुआया गया है उनको, या फिर उनको कोलेरा हुआ था। तो इनका डेथ हो गया 9 जून 1900 को। ये था भगवान बिरसा मुंडा की कहानी। अब आते हैं बाबू, आपको इंपॉर्टेंट हम बता देते हैं कि क्या क्या इसमें हम लोगों ने बात किया। हम लोगों ने बात किया कि कैसे बिरसा मुंडा ऑपरेस्ड हो गए अपने चाइल्डहुड से ही, ब्रिटिश की लिगेसी से, उसके बाद लैंडलॉर्ड ऑपरेशन से, और कन्वर्जन ऑफ ट्राइबल टू द क्रिश्चियनिटी, कैसे उनके मिशनरीज उन पे हावी थी। तो ये सब की पॉइंट थे जिनके वजह से रिवोल्ट का स्पार्क हुआ, और रिवोल्ट के स्पार्क होने के बाद जब रिवोल्ट बना, तब कितनी बड़ी इंपैक्ट पड़ी कि ब्रिटिशर्स को पता चल गया कि एक ट्राइबल भी एक क्या है बाबू, धनुषधारी भी उनके अंदर एक जज्बा है जो क्या कर सकता है, ब्रिटिश को उखाड़ कर फेंक सकता है। तो उनको भी एक, इस ट्राइबल को भी फ्रीडम फाइटर के श्रेणी में ऐड कर दिया गया। तो इस तरह से आप लोग आंसर को फ्रेम करेंगे, और कोई भी कठिनाई हो आप लोग इसको स्कैन करिए हमारे सिविल संग्राम के टेलीग्राम चैनल को, या फिर डायरेक्ट आप लोग कांटेक्ट करिए इस पे, और हमारे वेबसाइट जो कि है civilsangram.com, इस पे आप जाइए और जा करके वेबसाइट पे कोर्सेज को विजिट करिए, कोर्सेज को देखिए, और इसमें इनरोल कर सकते हैं आप। कोई भी कठिनाई हो आपको, पीपीटी को लेकर के, क्वेश्चंस को लेकर के, आंसर्स मॉड्यूल को लेकर के, आप इस टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करके वहां पर अपने डाउट को रख सकते हैं। होप आप लोग को ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करें। कोई भी दिक्कत हो आप इस पे डायरेक्ट कांटेक्ट करें, और स्टडी हार्ड एंड स्टडी until you got selected. I am always with you. Civil Sangram is always with you. Thank you. Keep smiling.